मैं सारे ही पिटिशनर से अगर ये कहता हूँ कि भाई अगर आप आखिरी औरंगाबाद के नाम के मामले में मुखलिस हैं, आप चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम बिल्कुल औरंगाबाद ही रहे, वो तब्दील ना हो, तो बराए करम तो मैं सबसे मेरी दरख्वास्त है, अगर आप आखिरी ईमानदार हैं तो, और अगर आप आखिरी ईमानदार नहीं हैं, अगर आप खेल खेल रहे हैं तो फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता। पहले खालिद अहमद साहब, आप औरंगाबाद एक्शन कमेटी के सदर है। 1995 में ये कमेटी बनाई थी आपने। उस वक्त कौन कौन लोग इसमें थे और अब क्या तब्दीली की है आपने इसमें? देखिए, जब औरंगाबाद के नाम के मामले में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और ये नोटिफिकेशन भी उन्होंने कोई इसका ऐलान नहीं किए थे। एडवोकेट एम ए लतीफ़ ने एक लोकमत अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी थी, छपी थी एक कॉलम की। उन्होंने वो खबर पढ़ने के बाद सभी को इन्फॉर्म किया कि एक नोटिफिकेशन छपा है। उस नोटिफिकेशन को भी छपने के बाद जो है हमने कमेटी, जो तामीर मिल्लत के वो लोग हैं हम लोग असल में, और हम सब ने मिल के कमेटी बनाई। इसका नाम रखा औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी। या उसके तहत हमने काफ़ी काम किए, और ये कमेटी बनाने का जो मकसद था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है औरंगाबाद के नाम का जो मामला है उसको हम उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहते थे। और उस वक्त जो लोग थे उसमें बहुत से मशहूर लोगों में से जो है काफ़ी सारे लोग ही ज़िंदा हैं। सिर्फ़ एक दो लोगों का इंतकाल हुआ है, एक अब्दुल हलीम अशर ख़ान साहब और मोहम्मद ख़ान साहब। बाकी सारे लोग ही इस वक्त मौजूद हैं, सारी कमेटी में सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें से कि काबिल जो लोग हैं, जैसा जिनका जिक्र किया जा सकता है, पारस प्रेस के हसन पटेल, जलील शेख जलील, रफ़ीक अहमद साहब, शफ़ीक अहमद साहब, और एडवोकेट एम ए लतीफ़ ख़ुद, ज़मीर अहमद ख़ादरी, और काफ़ी बड़ी तादाद है। हामिद अली है, अब्दुल मुजीब साहब है थे, उनका भी इंतकाल हुआ है। ठीक है, ये जो नाम और अभी का है कि अभी जो है हमने जो कमेटी बनी उसमें कुछ नए लोग भी हमने शामिल किए हैं, जैसे इलियास किरमानी हैं और सोहेल ज़कीउद्दीन हैं इसके अंदर। जी, मैं ये पूछ रहा था उस टाइम 1995 में और अभी 2022-2023 फिर से ये मामला चूँकि कोर्ट में है और सरकार ने भी कुछ नोटिफिकेशन निकाले हैं, उस वक्त की लड़ाई में और इस वक्त की लड़ाई में फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? दिक्कतें तब थी ज़्यादा या अब है ज़्यादा? नहीं, इस वक्त कि 1995 का जो मामला था तो उसमें नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोगों ने फिर हाई कोर्ट की तरफ मूव किया था, और हमने 4 पॉइंट प्रोग्राम किया था, 4 नुकाती प्रोग्राम, जैसे कि अदालत में पिटीशन फाइल करना, दस्तखती मुहिम चलाना, और सदर जमहूरिया को टेलीग्राम के ज़रिए अपने मैसेजेस भेजना। इसके अलावा पोस्ट कार्ड के ज़रिए भी हम लोगों ने एक अपनी आवाम की जो है सारी राय जो भिजवाई थी गवर्नमेंट तक। तो उस वक़्त जो ये और पिटीशन भी फाइल की गई थी, दस्तखती मुहिम भी की गई थी, तो सारी एक्टिविटी साथ में चल रही थी। तो उस वक़्त हम लोग ही थे, दूसरा कोई था नहीं, कमेटी का काम बराबर चल रहा था। तो किसी साहब ने हलीम अशर साहब को मशवरा दिया, सदर जो हमारे सदर थे, कि भाई औरंगाबाद में पहले एक जो है एमएलए हुआ करता था, अभी 2 एमएलए की आ सकते हैं, मतलब 2 एमएलए के लिए लड़ा जाएगा इलेक्शन। दो भाग हो गए औरंगाबाद शहर के। तो क्यों ना एक ऐसे आदमी को आप जो है पिटीशनर बनाइए जिसका पॉलिटिकल माइलेज उसको मिले। आप लोग तो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, आप तो मजहबी काम करते हैं, समाजी काम करते हैं, और एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। लिहाजा
क्यों ना एक ऐसे आदमी को आप लें जो जिसकी वजह से कम से एक मुस्लिम एमएलए जो है औरंगाबाद शहर को मिल जाए। तो अली बशर ने इस बात को कबूल कर लिया। हालांकि हम सब लोग जो है तो बहुत मुखालिफ थे कि ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो अपने जो है पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन अली बशर साहब ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने, तो हम लोगों ने फिर हामी भरी और काम शुरू हुआ। ज़मीर अहमद ख़ादरी साहब चूँकि अखबार में काम करते थे और कमेटी के मेंबर भी थे, लिहाजा उनको जो है उनको ज़िम्मेदारी दी गई कि वो एक क्लीन कॉलर पॉलिटिशियन को लेकर आए और उन्होंने हमारा तारुफ़ करवाया मुश्ताक़ अहमद साहब से। मुश्ताक़ अहमद साहब, अगर ये कहना भी थोड़ा गलती होगा कि मुश्ताक़ अहमद साहब पिटिशनर हैं। एक्चुअली पिटिशनर औरंगाबाद तब्दील नाम मुखालिफ कमेटी है। अगर आप देखेंगे हमारी 1995 की जो पिटिशन है जिसको एडवोकेट एम ए लतीफ़ ने ड्राफ्ट किया था और उन्होंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में भी लड़ा, उसमें जो है तो पिटिशनर है औरंगाबाद रीनेमिंग कन्वर्जन नहीं औरंगाबाद रीनेमिंग कमेटी के जो है उसके वो पिटिशनर है, जबकि सदर की हैसियत से अली बशर का नाम आ रहा था। लेकिन बाद में अली बशर के बोलने पर जो है तो मुश्ताक़ साहब का नाम डाला गया। तो ये कहना भी बहुत गलत होगा कि कमेटी के वो पिटिशनर है। पिटिशनर तो पूरी कमेटी है, जो सारे औरंगाबाद के शहर के सारे लोग हैं और कोई हम नहीं थे। उसमें कितने लोग थे, इवन जो है अशोक सराफ साहब का भी अमल दखल था, परवीन वाक साहब का अमल दखल था, सारे हिंदू मुसलमान सब उसमें शामिल थे। ऐसा कमेटी कोई एक आदमी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, कमेटी जो है कई लोगों को, कई सैकड़ों लोगों को करती थी। उसमें एक पिटिशनर थे। बहरहाल पिटिशन दाखिल की गई, वहाँ से वो नरेंद्र चपलगांवकर साहब थे और एस दानी बेंच पर थे। उन्होंने ये फैसला दिया कि चूँकि मामला पॉलिटिकल है और गवर्नमेंट से कहा कि भाई आप स्कूल माइंड से सारी चीज़ों को गौर करें, सारे ऑब्जेक्शन मंगाएं, सारे प्रोसेस को फॉलो करें और कूल माइंड से जो है इस पर फैसला करें। और हमसे कहा था कि आप जो है अगर आपको ये फैसला मंजूर नहीं है तो आप वापस हाई कोर्ट को आ सकते हैं। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस, ये सारी बातें थी जो 1995 में हुई। अब जो मामला है 1996 का, उसमें ये हुआ कि अब 1996 में तो खैर सुप्रीम कोर्ट से हमको मिल गया स्टे। अब उसके बाद ये मामला जब 2023 में आया है तो इसमें मुश्ताक़ साहब ने अपने तौर पर फैसला कर लिया। कमेटी से उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझे और ख़ुद ही जो है तो अपनी पिटिशन जो लेके बॉम्बे चले गए। उनकी ये फ़र्क है कि पहले हम लोग के हाथ में था सारा कारोबार, अब हमारे हाथ में नहीं आया कि मुश्ताक़ साहब ने अपने हाथ में ले लिए। नतीजा ये हो कि वो बॉम्बे चले गए। नहीं, एक सवाल ये है कि जब औरंगाबाद हाई कोर्ट मौजूद है यहाँ पर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का मतलब क्या सबब हो सकता है, क्या चीज़ है ऐसी कि आपको बॉम्बे जाना पड़ा कि यहाँ क्या औरंगाबाद हाई कोर्ट में वो मामला चल नहीं सकता था? नहीं, देखिए क्या है कि ये वो तो एक ऐसी बात है जो कि सवाल उनके पास कभी भी नहीं है। सवाल वही उठता है कि आपके घर के सामने एक हाई कोर्ट है जिसको जुडिक्शन पावर है। सारे कोर्ट को बनाने का मकसद ही है ना कि औरंगाबाद, ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि औरंगाबाद मराठवाड़ा रीजन के सारे केसेस जो बॉम्बे के जो कोर्ट को जाते थे वो वहाँ का रश कम हो और वो यहाँ चले और उसको जुडिक्शन का यहाँ मिल गया उसका। क्योंकि हमने पहले 1995 में औरंगाबाद हाई कोर्ट ही गए थे, एडवोकेट एम लतीफ़ ने केस लड़ी थी। अब ये बात समझ में नहीं आती कि जिस कोर्ट को जुडिक्शन ही नहीं है, जिस कोर्ट में आप टिक ही नहीं सकते, वहाँ पर आप क्यों गए? ये सवाल का जवाब जो है तो उन्होंने आज तक नहीं दिया किसी को। और ये बहुत बुनियादी सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके पीछे कोई साजिश भी के इम्कानात हो सकते हैं। क्योंकि जब जुलाई में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पिछले ये 7-8 सालों महीनों में कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई। ना मुश्ताक़ साहब के मैटर में हुई, ना हिशाम साहब के मैटर में हुई, ना जो है तो तड़ेकर साहब ने उस्मानाबाद की दाखिल की थी मसूद साहब की तरह, उन्होंने सिर्फ तारीख मिल रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। इवन इन लोगों ने नोटिस निकालने का भी इन लोगों ने कोई नोटिस नहीं निकाली इन्होंने। फर्क क्या हुआ कि चूँकि मामला ही प्रीमेचर स्टेज पर था इसलिए हमने मना भी किया था कि आप लोग अभी मत जाइए। और फिर हमने जो है औरंगाबाद हाई कोर्ट में
जैसा पहले 1995 में पिटीशन दाखिल की थी, इस तरह अब आप पिटीशन दाखिल की औरंगाबाद रीनेमिंग कन्वर्जन कमेटी की तरफ से, इसका अध्यक्ष के तरफ पे मैंने अध्यक्ष के वो कमेटी अभी भी एक पिटीशन कमेटी है, एज बहसीत सदर मैंने उसकी साइन की थी और एडवोकेट एम लतीफ़ की मारिफत वो दाखिल हुई और 16 जनवरी को माफ़ करना 16 जनवरी को हमको उसके अंदर स्टे मिलने वाला था। लेकिन एक साहब है, वकील साहब, मैं ये मैटर अभी चूँकि थोड़ा सा है इस बाद में बात करेंगे हम, उन्होंने कुछ ऐसा हरकत की कि हमको स्टे मिलते मिलते रह गया। तो खैर उस पर डिस्कशन बाद में होगा, वो उसको भी हम बताएंगे आपको कि कौन से और क्योंकि उनका मकसद क्या था। वो अगर वो बीच में नहीं आते तो आज औरंगाबाद का स्टे हो जाता 16 जनवरी को और कोई मसाइल ही नहीं पैदा होते। मतलब एक कंडीशन तो ये समझ में आती है कि 95 में ज़्यादा पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व नहीं थे आपकी कमेटी में। 2022-23 में पॉलिटिकल लोग की एंट्री ज़्यादा होगी आपकी कमेटी में, ऐसा आपको लगता है? या आप पिटिशनर जो है आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से इस मामले को कुछ तोड़ मरोड़ के? नहीं, देखिए क्या है, पॉलिटिकल पहले मकसद था सिर्फ एमएलए लाना, ठीक है, तो हमने वो पॉलिटिकल आदमी को हमने साथ कबूल किए थे। लेकिन उस वक़्त एक्टिविटी करने वाले कोई लोग नहीं थे, कोई ऐसा एक्टिविटी करने को तैयार नहीं था, वो हम लोग ही कर किए। अब हालात थोड़ा सा अलग हो गए हैं, अब हर आदमी चाहता है कि वो एक्टिविटी करे, वो उसका भी नाम हो। जहाँ तक हिशाम उस्मानी साहब का मामला है तो हिशाम उस्मानी साहब जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनको सारी औरंगाबाद की हाई कोर्ट की सारी पिटीशन दी थी, सुप्रीम कोर्ट की दी थी, सारे फैसले दिए थे, सारी किताबें, सारा कुछ जो है सारा डेटा मैंने इनको दिया था और उसको उनको ना सिर्फ दिया था बल्कि अपनी कमेटी जो है औरंगाबाद तब्दीली मुखालिफ कमेटी का मेंबर भी मैंने उनको बनाया है। मुश्ताक साहब भी बाद में आए, उनके साथ हमारे दोस्त अहमद चौज भी रहते, वो काफ़ी कई मीटिंगों में शरीक रहे। तो ये सब मतलब हमने पॉलिटिकल लोग आने के बाद भी उनको इतराज़ ना करते हुए उनको सारा सपोर्ट करे और पूरा हमने कोई तज़ाद पैदा करने की कोशिश नहीं करे। और ठीक है ना, अभी कोई पॉलिटिकल आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो उसका क्या करना चाहता है अपन उससे वो जाने, उसका काम जाने। हमको तो एक काज से मकसद था और वो काज के लिए हम लड़ रहे थे। नहीं, कुछ लोगों का बोलना ये है कि हिशाम उस्मानी ने पार्टी भी छोड़े, अपने पद से इस्तीफ़ा दिए, पिटीशन भी दायर करे, आपकी कमेटी से जुड़े। दूसरे पिटीशन जो है मुश्ताक अहमद साहब ना पार्टी छोड़ी ना इस्तीफ़ा दिया, सिर्फ पिटिशनर है। तो इन दोनों में क्या समझ में आना, लोगों को क्या समझना लोगों ने कि किसका पिटीशन ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? ठीक है, उसमें दो बातें होती हैं। क्योंकि पार्टी का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि दोनों की पार्टियाँ एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने ही साथ दिया ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का नामांतर के समर्थन में, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए उसमें सब बात क्या है कि अगर हम कंपेयर करें, हम तकाबुली बात करें, तो मुझको जब मैंने अखबार में पढ़ा कि एक हिशाम उस्मानी साहब जो है, मैं इनको जानता भी नहीं था, सदर की पोस्ट पर थे और किसी कांग्रेस की सदर की पोस्ट पर रहने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं या जो करना पड़ता है वो बड़ी तगदाओं के बाद वो सारा वो हासिल करता है आदमी वो और मर्तबे को, वो मकाम को। अब लेकिन जब ये हिशाम उस्मानी साहब ने दिया इस्तीफ़ा तो जाहिर सी बात थी कि वो मेरे लिए एक मोतबर नाम बन गए थे। इसके मुकाबले अगर हम देखेंगे मुश्ताक अहमद साहब का, तो मुश्ताक अहमद साहब का मामले में कुछ ऐसे कोई ख़ास उनकी जो कोई क़ुरबानी के जज्बा उन पर नहीं है। वो सिर्फ जो है तो अपनी मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किस टाइप के आदमी हैं। इवन उन्होंने यहाँ की शाही मस्जिद में खड़े रह कर झूठ कहा था कि वो लतीफ़ साहब ने 4 पेज की पिटीशन बनाए थे, कपिल सिब्बल साहब ने फेंक दिए वगैरह, सारा जाने दी, छोड़ दीजिए। का काबिल ये है कि हिशाम उस्मानी साहब जो है तो कई ने नासिब इस्तीफ़ा दिया अपने ओहदे से, बल्कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, लोगों से मिले, बहुत कुछ तलाश किया, हज़ारों रुपये उन्होंने ज़ेरॉक्स पे ख़र्च किए, वकील लगाए, बहुत सी बातें हुई और सारा ख़र्च भी वो अपना ख़ुद अपनी जेब से कर रहे हैं। उन्होंने एक पैसा किसी से नहीं लिया। और मुश्ताक साहब के मामले में बात अलग है, वो उनको कुछ लोग फाइनेंस कर रहे हैं, जो भी है उनका। और वो हैरत अंगेज़ बात ये है कि वो चल रहा है। और उसके बाद उनको कई लोगों से उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों रुपए लगेंगे अब, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है।
तो मुश्ताक साहब में, शाम साहब में फ़र्क ये है कि, या हमारी कमेटी में फ़र्क ये है कि हम लोगों ने टोटल 6-7 पिटीशन फाइल किए हैं अलग अलग पिटिशनर के हिसाब से, लेकिन हमारी कमेटी ने या हिशाम उस्मानी साहब ने कभी आवाम से कोई एक पैसा नहीं लिया। इवन अगर आप देखेंगे कि अपनी जो कमेटी है इसने जो पिछले 9 महीने से जो काम कर रही है, तो इसमें किसी से कोई पैसा लेने का ना तो प्लान है ना सोचा है। इवन जो है तो एक सेंटर हमने जो शुरू ऑब्जेक्शन के लिए शुरू किया था बुडी लेन पारस प्रेस के ऊपर, हसन पटेल हमारे जो मेंबर है, तो उसके अंदर भी हज़ारों हमने फॉर्म्स कुछ प्रिंट करवाए, हज़ारों लोगों को फॉर्म दिए गए, वो उसमें एक पैसा भी का हमने किसी से चार्ज नहीं किया, वो हमने अपने कमेटी ने अपने खर्च किया है। इसके अलावा आपको हैरत होगी कि औरंगाबाद का जो ऑब्जेक्शन का जो मामला था, अब जो लोग औरंगाबाद में थे वो तो कर दे रहे थे, या जो गरीब थे या जो दूसरे जो ज़ईफ़ थे या शहर के बाहर के जो लोग थे जो आ नहीं सकते थे, ऑब्जेक्शन दे नहीं सकते थे, तो हमने उनके लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन का भी काम किया। उसके लिए बाकायदा एक औरंगाबाद.com बोल के एक वेबसाइट बनाई गई और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के लिए हमने वो काम भी किया, जिस पे हज़ारों रुपये खर्च आए होंगे। कमेटी ने किया वो सारा। तो ये है कि एक तरफ मुश्ताक साहब हैं जो उनको लोग फिनांसर हैं, एक तरफ दूसरी तरफ हिशाम उस्मानी साहब है जो बेचारे ख़ुद अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तीसरी तरफ कमेटी है जो 95 से काम कर रही है, वो किसी से कुछ पैसा लेती ही नहीं है, अपने तौर पे काम कर रही है। तो ये सारी बातें हैं। तो तब्दीली है क्या 95-96 में एक ही पिटीशन थी, अब इस बार जो है 2022-23 में इतने सारे पिटीशन की ज़रूरत क्यों है? देखिए उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि कई पिटीशन आई हैं, वो बुरी बात नहीं है, बात अच्छी है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब हम देखते हैं किसी जो मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो तो उसमें सैकड़ों पिटीशन लोग दाखिल करते हैं और सब क्लब होने के बाद टैग हो जाती हैं और एक ही उसकी हेयरिंग होती है, फिर उसमें सारे वकील अपने वकील उसमें अपनी बात रखते हैं। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि कई पिटीशन इसमें आए हैं और अच्छी बात है, और हर पिटीशन अपने तौर पर कुछ लेकर आता है, वो उसका अपना पॉइंट होता है, उसके कुछ ग्राउंड होते हैं, उसके लॉ पॉइंट होते हैं, और वो पूरा वकील जो है जज के सामने बात रखता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और उस वक्त लोग नहीं आए, वो बदकिस्मती थी, इस बार लोग आए, ये खुशकिस्मती है, ये कहा जा सकता है। और एक है कि आपने भी एक पिटीशन रेडी रखा है या औरंगाबाद हाई कोर्ट में डाला है, उसका क्या हुआ है? आपके पास पिटीशन रेडी या आप डाले नहीं या बाद में डालेंगे? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए मुश्ताक साहब वगैरह जब ये लोग गए थे तो वो ये प्री मैच्योर स्टेज पर गए थे लोग, तो हम लोग चूँकि हम चाहते थे कि गवर्नमेंट का कोई ऐलान आ जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर भागवत कराड़, उन्होंने अखबार में बयान दिया था कि बहुत जल्द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर चेंज कर रही है। उसके बाद अब्दुल सत्तार जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उनका भी बयान आया था कि ऐसा कर रहे हैं। तो इन दोनों की बयान की बुनियाद पर हमने औरंगाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की 30 दिसंबर में और उसकी हियरिंग हुई 16 जनवरी को। 16 जनवरी को जो हियरिंग हुई उसके अंदर जो है हमने वो पिटीशन को दिया और फिर उसमें एक वकील साहब आए और उन्होंने अपनी कुछ हरकत की जिस पर कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया। और चूँकि ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की सीट प्रिंसिपल बेंच पे चल रहा है मुश्ताक साहब एंड कंपनी के सारे पिटीशनर के, लिहाजा तो औरंगाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब प्रिंसिपल सीट पर मैटर चल रहा है तो औरंगाबाद हाई कोर्ट को इस पर फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। हालांकि लतीफ़ साहब ने बहुत 20-25 मिनट की जीरा की, सारे क़वानीन बताए, फंडामेंटल राइट का जिक्र किया, ह्यूमन राइट का जिक्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हुआ, प्रीएम्बल का जिक्र हुआ, जुडिशन पे हुआ सारा, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। और कोर्ट ने हमसे कहा कि आप जो है या तो बॉम्बे हाई कोर्ट को जाके अपनी बात कहिए या फिर इंतज़ार कीजिए। तब हम लोग इंतज़ार ये कर रहे हैं कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में फ़ैसला कुछ के ख़िलाफ़ भी जाता है या फेवर में जाता है तो कोई बात नहीं, फेवर में और ख़िलाफ़ में जाता है तो हमारी पिटीशन हम यहाँ और हाई कोर्ट में फिर से चलाएँगे। नहीं, फिर इस बीच में मुश्ताक अहमद साहब और कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट या कपिल सिब्बल फ़ोटोज़ आ रही है सोशल मीडिया पर, वो क्या था, वो क्या चीज़ थी? क्यों उतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी थी या यहीं से हार मान ली है? देखिए इसमें क्या हुआ कि मुझको हैरत अंगेज़ बात यह है कि मैं भी दिल्ली गया था, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिला, मैंने वकीलों से बात की थी क्योंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस थे वो तारीख दे रहे थे, बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी।
और सारे डिपार्टमेंट जो है अपने नाम चेंज करते जा रहे थे। तो ये बहुत तशवीश की बात थी। तो हिशाम उस्मानी साहब भी सुप्रीम कोर्ट को गए, मुश्ताक साहब भी गए, लेकिन एक बात इसमें गलत बात ये थी कि इन्होंने मुश्ताक साहब की पिटीशन जो है फाइनल हियरिंग को लगी हुई थी 27 मार्च को, ठीक है, और ये पहुँचे कोर्ट में, उनकी हियरिंग थी 24 मार्च को। तो ये सब एक हैरतअंगेज़ बात ये है कि 2 या 3 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए, अगर उन्होंने 2 दिन पहले पिटीशन भी दाखिल भी किए हो या एक हफ्ता और पहले दाखिल किए, क्योंकि हफ्ते भर के लिए ये क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? और इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई पैसे कम तो नहीं लगते ना, वकीलों की बड़ी फीस होती है, और जाहिर सी बात है ये सारा पैसा आवाम का है। तो अब 3-4 दिन या हफ्ता या 1.5 हफ्ता, मान लीजिए 1.5 हफ्ता के लिए क्यों गए थे आप? आपके पास ऑलरेडी आप बॉम्बे, और एक तो आपने गलती की बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की जाकर की, बॉम्बे हाई कोर्ट आप गए, वो गलत फैसला किए, फिर दूसरा गलत फैसले पे गलत फैसला आप ये कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई मामला नहीं ख़त्म होने के ख़त्म नहीं हुआ है, मामला कोई डिसमिस नहीं हुआ है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये गलत था। उसके बाद ये हुआ कि मुझको तो ऐसा लग रहा है कि ये एक के बाद एक दरवाजे बंद करते जा रहे हैं ताकि फैसला ही ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे कि भाई हमने, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी डिसमिस होने के बाद मीडिया का ये हाल था कि फिर ताजी का फेटाली और ये और वो पूरा ऐसा लगता था कि एक माहौल बनाया जा रहा था वो। तो ये या उनकी बेवकूफ़ी है या कोई साजिश है, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी एक बात है कि ठीक है, अगर हाई कोर्ट में समर्थन में फैसला आता है तो क्या होगा? कौन सी हाई कोर्ट? बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में मुझको कुछ ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। इसलिए नज़र नहीं आती कि बॉम्बे हाई कोर्ट को जुडिक्शन पावर नहीं है, उसका जुडिक्शन पावर इधर है। पहली हियरिंग में जब दत्ता साहब थे जज, चीफ जस्टिस, उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि मिस्टर मचाला को, मुश्ताक साहब के वकील को, कि आप यहाँ मुंह उठाकर क्यों आए? आपको औरंगाबाद हाई कोर्ट है ना, वहाँ जाइए आप। लेकिन उन्होंने अभी तक भी वो लोग वहाँ ही बैठे हुए। नतीजतन फिर मुश्ताक साहब को भी, अपने हिशाम उस्मानी साहब को भी जाना पड़ा, तड़ेकर साहब भी वहीं गए, और फिर हमको भी जाना पड़ा। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की में मामला अगर समझो खिलाफ भी जाता है, ठीक है, तो जब मैंने सुप्रीम कोर्ट गया था दिल्ली के, तो दिल्ली के मुझको वकीलों ने मुझसे, जो सीनियर वकील थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक ही पिटीशन है जो औरंगाबाद हाई कोर्ट में आप चला रहे हैं, वही पिटीशन सही है और उसको एंटरटेन करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपकी पिटीशन राइट डायरेक्शन से आ रही है, राइट जुडिक्शन से आ रही है। आपको अपीलेट आपकी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, चूँकि आपका मामला औरंगाबाद हाई कोर्ट का है और आप बॉम्बे हाई कोर्ट गए, तो आप गलत जुडिक्शन में गए थे, गलत कोर्ट को गए थे, लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा या नहीं सुनेगा वो कहा नहीं जा सकता। जैसे और बार में पिटीशन खारिज होती है वो सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही होगा, क्योंकि वो अपीलेट कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर बॉम्बे का रीजन का कोई मसला डिसमिस होता है तो उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट अपीलेट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन गलत जुडिक्शन से आप जा रहे हैं तो वो सुनेगा नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट वकीलों को शकूक थे कि वो क्या होगा। लेकिन बहरहाल जो हम तो फिर भी और उम्मीद है कि औरंगाबाद हाई कोर्ट से कुछ फैसला हो जाए और देखते हैं। ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट गया, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आपके खिलाफ गया तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में फैसला खिलाफ नहीं जा सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आला कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मैटर में पहले कल स्टे दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो थे वर्मा साहब 1996 में, उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाजों में गवर्नमेंट के वकील से कहा था कि आपके सारे विकास के काम हो गए, कुछ बचा नहीं है आप विकास करने के लिए, यानी अब ये फालतू कामों के लिए अलावा कुछ काम है क्या नहीं आपका। और फिर उन्होंने कहा था कि आप तारीख और को नहीं फाड़ सकते, और बहुत सख्त उन्हें जुमले कहे थे अपनी प्रोसीडिंग के दौरान, और उसको स्टे किया था उन्होंने। उसके बाद देखिए हैरत अंगेज़ बात ये होती है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1995 में एक नोटिफिकेशन निकालती है, 1995 में 1996 में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट उसको जो है तो स्टे करता है। फिर वही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 2001 में सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि भाई हमने जो नोटिफिकेशन निकाला था हम उसको वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको फिर अलाउ करती है और 2002 में वो उसको जो है तो केस को डिसमिस करती है, चूँकि मामला ख़त्म हो गया है
और ये पिटीशन इन्फ्रैक्शस हो गई है, लिहाजा अब ख़त्म हो गई। फिर वही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 2022 में जाते जाते गिरते गिरते फिर एक फैसला करती है, नोटिफिकेशन निकालती है। फिर वही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कुछ दिनों बाद वही डीनोटिफाई करती है। फिर वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हफ्तों के बाद फिर वापस में नोटिफिकेशन निकालती है, और फिर वो भी 2 मंत्रियों के ऊपर। जबकि आपको कोई प्रपोजल पास करना है तो बाई लॉ कानून से 12 कम से कम आपके पास मंत्री होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास 2 ही मंत्री है, एक सीएम और एक डिप्टी सीएम, और ये फैसले कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है तो ये गवर्नमेंट है, ये क्या तमाशा है? एक ही गवर्नमेंट कितने फैसले कर सकती है ऐसे? और यही बात हम कोर्ट के सामने लाएंगे। दूसरी बात कि हमको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है नाम रखने की, नाम बदलने की, उसमें कहीं भी प्रोविज़न नहीं है कि नाम चेंज किया जा सके। एक तो तारीख़ी नाम है, नहीं बदल सकते, दूसरा और कई उसी नाम के कई नाम बदल। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि नया नाम नए शहर का नाम भी रखेंगे अगर आप, तो भी आप समझनगर नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी कई नाम है। तो इसके अलावा ये जिस सेक्शन से नाम चेंज करना चाहते हैं वो सेक्शन है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1966 की सेक्शन 4 की सब सेक्शन 6 के तहत। उसके अंदर ये तरतूद है, उन्होंने इसको हवाला दिया है कि ये इसके तहत हमने नाम चेंज कर रहे हैं औरंगाबाद का। तो उसमें ये है कि अगर जो जैसा कि पहले जालना जो है औरंगाबाद का तालुका था, वो जब ज़िला हुआ तो तालुका निकाल कर ज़िला लगाने के लिए जो कानून है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1966 का कानून है, 4 सेक्शन 6 का, कि भाई आप ये कानून के तहत आप नाम चेंज कर सकते हैं। या दूसरा कोई गांव अगर है, वो गांव तालुका बन गया, तो तालुका जो लगाने के लिए वो सेक्शन है। और ये जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड रीनेमिंग एक्ट नहीं है। लिहाजा ये नाम चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं होता। औरंगाबाद का नाम बदला ही नहीं जा सकता किसी भी सूरत में, नहीं कहीं भी। इसलिए हम बराबर हम जीतेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में गलत जगह जाने की वजह से बस एक तरह से जो है उसके मुसीबत का शिकार है, वरना जीत तो हमारी ही होगी। तो औरंगाबाद मुखालिफ कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते आप इतने सारे पिटिशनरों को समझाते होंगे या बुलाते होंगे, बातचीत करते होंगे, आप सब प्रोवाइड करते हैं उनको जानकारी, तो आप उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने में कम पड़ रहे बोलो, या वही अब थोड़ा बहुत आगे निकल के अपनी मैं बने में या ना मैं उसमें जा रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है कि मैंने मुश्ताक साहब भी मेरे पास आते हैं, मीटिंग भी शरीक करे हैं। ईशान साहब तो हमारी कमेटी के मेंबर है, और बाकी जो 6 पिटिशनर है वो भी हमारे सईद साहब के पिटिशनर है, वो भी कमेटी की तरफ से चल रही पिटिशन है। सईद साहब हमारे लीगल एडवाइज़र है। हम सबसे बात कर रहे हैं, हम उनको समझाते भी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओ, लेकिन जब मेरे से वो क़ानूनी नॉलेज चाहते हैं तो मैं उनको बराबर मदद करता हूँ, किताबों से, क़ानून से, सारी चीज़ों से। हम कोशिश ये करते हैं कि अब जब चले गए, आप गलती की है, तो बजाय उसको लकीर को पीटने के हम चाहते हैं कि चलो भाई अपने से क्या हो सकता हूँ दे रहे हैं। तो ये अब इसमें जो लोग नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं या क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ले हो भाई, हम तो नॉन पॉलिटिकल हो गए। और दूसरी बात ये कि अब देखिए औरंगाबाद का नाम का 1995 का मामला है, लोग पता भी नहीं है कौन मुश्ताक अहमद ने किया था, या क्या कौन तामिर मिलत है, या कौन हलीम अशर है, या कौन खालिद अहमद है, या कौन मोहम्मद ख़ान है, या कौन जो है तो लोग हैं। तो ये हमारी जो है ना, हमारी जो है ना, ये क्या कहते हैं उसको, हाफिज़ा बड़ा कमज़ोर है हमारी कौम का। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कभी जैसा कहा जाता है कि आज का खबर, आज का अखबार कल की रद्दी है, तो ये क्रेडिट भी इसी टाइप का होता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको पॉलिटिकल जो लोग माइलेज लेना चाहते हैं वो लें, ज़रूर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि तब भी हम उनको लेके चल रहे हैं कि भाई चलो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी लोगों ने किया है तो अब चलो इसको कैसा निभा सकते हैं, कैसा अच्छा कर सकते हैं, कैसा इनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं बराबर। ठीक है, पिटिशनर जो है कुछ गलत तरीके से जा रहे हैं, तो ऐसे पिटिशनर या ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या बोलना चाहते हैं आप उनको? मैं सारे ही पिटिशनर से
अगर ये कहता हूँ कि भाई अगर आप वाकई औरंगाबाद के नाम के मामले में मुखलिस हैं, आप चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम बिल्कुल औरंगाबाद ही रहे, वो तब्दील ना हो, तो बराए करम आप अपनी पिटीशन को ट्रांसफ़र औरंगाबाद क्यों करवाइए। औरंगाबाद हाई कोर्ट में आइए। औरंगाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद यहाँ आपको सुना जाएगा, यहाँ फैसला होगा और यहाँ से स्टे मिलेगा, और यहाँ से नहीं मिलता है स्टे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। तो मैं सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है तो अपनी पिटीशन को ट्रांसफ़र करवाइए, अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो। और अगर आप वाकई ईमानदार नहीं हैं, अगर आप खेल खेल रहे हैं, तो फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता।